किसी रेखाखंड पर परपेंडिकुलर खींचना। देखिए दो प्रकार की बात होती है। जैसे देखिए इसमें परपेंडिकुलर को लेकर के दो तरह की बातें होती हैं, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे लंब खींचना और लंब समद्विभाजक खींचना। जैसे किसी रेखाखंड पर लंब खींचना, तो लंब जो है कि खींचना यदि होगा तो वो कहीं से भी हो सकता है, उसके रेखाखंड के मध्य बिंदु से या किसी बिंदु से हो सकता है। लेकिन लंब समद्विभाजक खींचना जो है कि उस रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर के जाता है। तो इसको हम सब कैसे खींचते हैं, देखिए इस वीडियो में हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए किसी रेखाखंड पर जो है कि लंब खींचना केवल किसी बिंदु से, तो मान लीजिए एक रेखाखंड ए बी है, इस पर कोई बिंदु पी है और इस पी बिंदु से जो है कि हम इस पर लंब खींच रहे हैं, तो लंब क्या होगा, लंब वह होगा जो इस रेखा पर जो है कि 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा तो दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो हम कैसे देखिए इसको करते हैं। हम सब जो है कि प्रकार में कोई दूरी लेकर के जो है कि इस ए बी रेखा पर बिंदु, जिस बिंदु से खींचना है उस बिंदु को केंद्र मान करके उस चाप से जो है कि हम इन दोनों तरफ जो है कि चिन्हित करते हैं, यानी चाप लगाते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से चाप लगाया, इसी तरह से चाप लगा दिया, जो इस ए बी रेखाखंड पर जो है कि दो जगहों पर काट रहा है। अब मान लीजिए इसको एक पर काट रहा है, इसको दो पर काट दिया, बिंदु एक और बिंदु दो पर काट दिया। अब क्या करेंगे, अब हम सब क्या करेंगे, अब देखते हैं बिंदु एक और बिंदु दो के बीच में जो दूरी है लगभग उससे मतलब आधे से ज्यादा दूरी लेकर के, यानी कहने का मतलब यह है कि जो दूरी हम लिए थे उससे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, चाप में और दूरी बढ़ा लेते हैं। ये जो चाप वाले खींचे थे जो दूरी लेकर के, उससे थोड़ा और दूरी ले लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। कहने का मतलब इस दूरी का आधा से अधिक दूरी ले लेते हैं। अब बिंदु एक को केंद्र मान करके जो है कि हम सब क्या करते हैं, ऊपर जो है कि एक चाप ऐसे खींचते हैं, एक चाप ऐसे खींचते हैं, और वही दूरी लेकर के बिंदु दो को केंद्र मान करके पहले चाप पर जो है कि हम एक चाप खींच लगाते हैं, इस तरह से जो पहले चाप को किसी जगह पर दूसरा चाप कट किया। मान लीजिए काट दिया जो है कि सी पर, बिंदु सी पर काट दिया, सी पर काट दिया है बिंदु। अब क्या करते हैं हम सब जो है कि बिंदु सी को बिंदु पी से मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देते हैं। बिंदु पी से सी से होते हुए एक रेखा खंड खींच देते हैं या रेखा खींचते हैं, रेखा खींचती है जो ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन बन गया। खंड पर लंब समद्विभाजक खींचना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ऐसा लंब खींचना जो है कि इस रेखाखंड के ए बी, मान लीजिए रेखाखंड का नाम दे दिए ए बी, इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर के जाए। तो हम सब क्या करते हैं, ए बी से आधे से ए बी का जो दूरी है उससे आधे से अधिक दूरी लेकर के हम सब जो है कि ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं। मान लीजिए एक केंद्र मान करके हम जो चाप लगा रहे हैं इस तरह से लगा दिए हम, इस तरह से एक चाप लगाए। अब जो है कोई दूरी लेकर के इस रेखाखंड के दूसरे अंत बिंदु से एक चाप लगाते हैं, जो पहले चाप को मान लीजिए कट कर रहा है E1 और E2 पर। अब क्या करते हैं हम सब, अब E1 को E2 से मिलाते हुए एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रा करते हैं। यहां से हम सब क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींचते हैं। अब मान लीजिए अब जो कि हम लाइन E1 को E2 से मिलाएं, तो यह लाइन जो है कि AB को किसी बिंदु पर जो है कि कट किया, मान लीजिए O बिंदु पर कट कर दिया, काट दिया। अब यही जो है कि बिंदु जो है कि यह बिंदु जो है कि AB को समद्विभाजक करती है, यानी बराबर दो भागों में बांटती है। और इस प्रकार से OE जो है कि AB पर जो है कि लंब समद्विभाजक है। अब यह रेखा यहां से लेकर के यहां तक
रेखाखंड ओ E1 जो है कि AB पर लंब समद्विभाजक है। इस पर जो है कि एक तरह से और घुमा करके सवाल बनता है, जैसे कि किसी रेखाखंड पर जो है कि किसी नाप का जो है कि लंब खींचना, किसी साइज का लंब खींचना, जैसे 2 इंची 4 इंची या कुछ भी कर सकता है, उसमें माप दे सकता है, निश्चित माप। तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं, उसके लिए मान लीजिए हमें कह रहा है कि इस पर जो है कि यही है कि यदि कह रहा है कि किसी रेखाखंड पर जो है कि 4 सेंटीमीटर का 4 इंच का जो है कि यदि हमें कोई किसी माप का जो है कि लंब खींचने के लिए कह रहा है किसी रेखाखंड पर, क्या करते हैं, तो इस प्रकार से हम पहले तो लंब खींच लेते हैं, लंब खींचते हैं और एक तरह से किरण के रूप में उसको खींचते हैं, आगे तक बढ़ा लेते हैं। यानी इस बिंदु से, इस कट किए हुए बिंदु से होते हुए एक किरण खींचते हैं ऊपर की तरफ। अब क्या करते हैं, जितने साइज का जो है कि एक आ रहा है इसको इसमें से जगह लेने के लिए, उतना जो है कि हम दूरी लेकर के प्रकार में क्या करते हैं, प्रकार में तो ये दूरी लेकर के हम इसमें से कट कर लेते हैं। मान लीजिए इसने कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का AB पर जो है कि 4 सेंटीमीटर का एक बिंदु P से लंब खींचिए। तो क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के इस किरण जो है कि जो PC बना है किरण, बिंदु P को केंद्र मान कर 4 सेंटीमीटर का दूरी लेकर के हम जो है कि कट कर लेते हैं। जो किरण, इस किरण को किसी जो है कि बिंदु पर कट करेगा। अब मान लीजिए कट कर दिया बिंदु जो है कि डी पर कट किया। अब यही जो है कि DP जो है कि रेखाखंड DP जो बन रहा है अब इसमें से, अब यही जो है कि AB पर जो है कि 4 सेंटीमीटर का लंब हो गया। इसी तरह से इसमें भी कह सकता है, इसी प्रकार से जो है कि कह सकता है किसी रेखाखंड पर जो है कि किसी साइज का, किसी माप का जो है कि लंब समद्विभाजक खींचिए। तो पहले तो हम लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं और उसमें से जितना भी दूरी का कह रहा है, जितना सेंटीमीटर का, उतना जो है कि प्रकार में हम सब जो है कि दूरी लेकर के इस बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं। अब चाहे चाप जहाँ जाए, अब चाप लगाते हैं, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी करा, तो मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के इस तरह से कट कर लिए। जो इस किरण OE1 को किसी बिंदु जो है कि D पर कट किया। अब यही, अब जो रेखाखंड बन रहा है DO, यही रेखाखंड AB पर 4 सेंटीमीटर का लंब समद्विभाजक हो जाएगा।